नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। चुनाव की चाल, चुनाव का हाल समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चुनाव को जीतने के लिए चाल और हाल के साथ साथ बोलचाल का भी अपना एक अलग महत्व होता है। जिस जगह आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अगर आप उस जगह की भाषा में चुनाव प्रचार कर दें तो समझ लीजिए आप सोने पे सुहागा वाला काम कर रहे हैं। हाल ही में बंगाल चुनाव में भी बंगाली भाषा में चुनाव प्रचार करने को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी जहां बीजेपी को बाहरी बताकर निशाना साध रही हैं और कह रही हैं कि बीजेपी का कोई भी नेता बंगाल में बंगाली भाषा में चुनाव प्रचार नहीं कर सकता और वो देश के किसी भी हिंदी भाषी राज्य में जाकर हिंदी में बोल सकते हैं। अभिषेक बनर्जी के इस बयान का जवाब बीजेपी की तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी ने तुरंत दे दिया। दरअसल पहले हम आपको पूरा मामला समझा देते हैं। बंगाल के रण को जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियां खूब जोर आजमाइश कर रही हैं, लेकिन इस दौरान बंगाल के अलीपुर द्वार में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से चुनाव प्रचार के लिए आए बीजेपी नेताओं को चुनौती देते हुए उन्हें बंगाली में भाषण देने के लिए कहा। अभिषेक बनर्जी ने कहा, दिल्ली से चुनाव प्रचार के लिए बंगाल आए नेता सिर्फ 2 मिनट बंगाली बोलकर दिखाएं। इतना ही नहीं, अभिषेक बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि वो देश के किसी भी हिस्से में हिंदी में भाषण देने के लिए तैयार हैं। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के इस बयान के बाद बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें तारकेश्वर में रैली में जोरदार जवाब दिया। दरअसल स्मृति यहां बीजेपी उम्मीदवार स्वपन दास गुप्ता का समर्थन करने पहुंची थी। इसी रैली के दौरान स्मृति ईरानी ने ऐसी धारा प्रभाव बंगाली बोली जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। स्मृति ईरानी की इस बंगाली भाषा को अब टीएमसी के बयान पर करारा जवाब माना जा रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि स्मृति ने पहली बार बंगाली भाषा बोली हो। इससे पहले भी एक बार स्मृति ईरानी ने बंगाल में अपनी रैली को बंगाली भाषा में ही संबोधित किया था। तब भी स्मृति की बंगाली भाषा की खूब तारीफ हुई थी। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? साथ ही साथ हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या चुनाव में भाषा का कोई फर्क पड़ता है? आपका इस खबर पर जो भी कहना हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।